अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 14 पार्ट 1। इस लेसन में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, आपकी जावा में कितनी एक्सेप्शंस होती हैं, लाइक चेक्ड हो गई, अनचेक्ड हो गई या एरर्स हो गई आपके पास। फिर हम देखेंगे एक्सेप्शन हायरार्की, आपके पास किस क्लास में बेसिकली कौन सी एक्सेप्शन अकर हो रही होती है, जो हमने ऊपर टाइप्स हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे जावा एक्सेप्शन के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, 5 मेजर कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर एक छोटी सी एग्जांपल को हम लोग देखेंगे इस पार्ट 1 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्टैटिक बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, रैपर क्लासेस, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। व्हाट इज एक्सेप्शन? An exception is a problem that arises during the execution of a program. बेसिकली एक्सेप्शन जो है एक ऐसा प्रॉब्लम है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के वक्त अक्कर होता है। लाइक आपने क्या किया कि आपने यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट की। यूज़र ने फर्स्ट वैल्यू दी 10, दूसरी वैल्यू इनपुट दे दी 0। आपने कहीं पे डिवीजन परफॉर्म की 10 डिवाइडेड बाय 0। तो क्या हुआ, रन टाइम के ऊपर एक एक्सेप्शन अक्कर हो गई आपके पास। तो ये आपके पास जो एक्सेप्शन होती है ना, ये रन टाइम के ऊपर नॉर्मली आ रही होती है किसी भी रीज़न की वजह से। एक रीज़न जैसे हमने अभी देख ली, when an exception occur the normal flow of program is disrupted and program application terminates abnormally। जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिवाइड बाय जीरो बेसिकली इन्फिनिटी हो जाता है। तो एक नॉर्मल फ्लो चल रहा था, कहीं पे आपने डिवाइड बाय जीरो कर दिया तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मना किया जाता है कि आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि उसकी जगह आपके पास एक्सेप्शन हैंडल होनी चाहिए, बाकायदा आपके पास मैसेज आना चाहिए कि आपने डिवाइड बाय ज़ीरो किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब इनपुट लें तो आप डिवाइड बाय ज़ीरो कहीं पे ना हो रहा हो, तो एक रेलिवेंट मैसेज आना चाहिए आपके पास। एन एक्सेप्शन कैन अक्कर फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस। जैसा कि एक रीज़न डिवाइड बाय ज़ीरो है, मतलब कि यूज़र हैज़ एंटर्ड एंड इनवैलिड डाटा, डिवाइड बाय ज़ीरो कर देता है। या आपने इंटीजर यूज़र से इनपुट मांगा, यूज़र उसकी जगह करेक्टर्स इनपुट कर देता है। अ फाइल दैट नीड्स टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड। आप कोई ऐसा कोड लिख रहे थे जहाँ पे आपको फाइल ओपन करवानी थी, फाइल में डाटा रीड करना था, वो फाइल पड़ी हुई नहीं है आपके पास उस लोकेशन के ऊपर, तब भी एक्सेप्शन रन टाइम पे आएगी। इसी तरह आप कुछ कह रहे थे कि अ नेटवर्क कनेक्शन हैज़ बीन लॉस्ट इन मिडल ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक आप डेटाबेस में से डाटा फेच करके लाए थे, तो वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म हो गई। या आप इंटरनेट से कुछ डाटा लेके आ रहे थे, आपका इंटरनेट डिसेबल हो गया, तो तब भी आपके पास क्या होगा, एक एरर एक्सेप्शन अकर हो जाएगी रन टाइम के ऊपर। या आपके पास जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, उसमें मेमोरी एक एलोकेट हुई होती है, वो मेमोरी ख़त्म हो जाए। मतलब डिफरेंट वेज हैं आपके पास एक्सेप्शंस आने के। टाइप ऑफ जावा एक्सेप्शंस, बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं एक्सेप्शंस की जावा में। चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एंड एरर्स, ये 3 टाइप्स हैं। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं? अ चेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन दैट इज चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइलेशन टाइम। दीज आर आल्सो कॉल्ड द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। आपको ये बात समझ आ रही होगी इसमें कि आपके पास वो एक्सेप्शन जो कंपाइलर पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं यार आपने, मतलब देयर इज़ अ चांस कि कोई आपके पास एरर आ सकता है, तो आप इसको हैंडल करें। मतलब अगर वो एरर आता है तो आपने उसको हैंडल करना है लाजमी। तो इस टाइप की एक्सेप्शन को आप क्या बोल देते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। दीज एक्सेप्शंस कैन नॉट सिंपली बी इग्नोर्ड। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइल टाइम पे हो रहा है सारा कुछ, तो कंपाइलेशन कंप्लीट ही नहीं होगी। कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं होगी तो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे अपने प्रोग्राम को। तो इसलिए इन एक्सेप्शंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो प्रोग्रामर ने जो है इसको हैंडल लाजमी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू यूज़ फाइल रीडर क्लास, आपके पास एक फाइल रीडर की क्लास होती है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो फाइल को एग्जिस्ट करने, मतलब फाइल को रीड या राइट करने के लिए, तो इसमें एक एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है, फाइल नॉट फाउंड। अब जैसे ही आपने फाइल रीडर के क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और डिफरेंट फंक्शंस को कॉल किया, तो इसके लिए कंपलसरी होता है कि आप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करो। अगर आप इसको हैंडल नहीं करते तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, और कंपाइलर अगर एरर आपको देगा तो ऑफ कोर्स आप अपना प्रोग्राम कंपाइल नहीं कर सकोगे। तो मीन्स कि वो आपको बाय फोर्स कहेगा कि आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है आप लोगों ने। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस कौन सी होती हैं? एन अनचेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन।
अब देखो वो कंपाइल टाइम पे पता चल गया, आपने उसको हैंडल किया। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होंगी जो रन टाइम पे अकर हुआ करेंगी, तो साफ बात है वो अनचेक्ड होती हैं, या उनको रन टाइम एक्सेप्शंस आप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एपीआई यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे या आप कोई लॉजिकल एरर आपके पास आ गया, या कोई प्रोग्रामिंग बग आ गया। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग बग डिवाइड बाय ज़ीरो हो गया। लॉजिक से मुराद ये है कि आपने कहीं पे प्लस करना था तो गलती से आपने माइनस का साइन डाल दिया, ठीक है ना, तो आपके पास रिजल्ट्स गलत होते गए आपके पास। तो रन टाइम पे ये डिसीजंस हो रहे थे, तो ये आपका कंपाइलर नहीं पकड़ेगा। और जब ये रन टाइम पे कुछ एग्जीक्यूशन हो रही होगी, उस टाइम पे आपको पता चलेगा अच्छा ये भी एरर आ सकता था। अब लॉजिकल एरर कंपाइलर को तो नहीं ना पता लॉजिकल एरर क्या होगा, क्योंकि लॉजिक तो आपने गलत लिखी है, उसको क्या पता, उसने आपने प्लस लिखना था आपने माइनस लिख दिया। तो कंपाइलर तो बोलेगा ठीक है माइनस भी ओके है, दो चीज़ों का माइनस कर सकते हो, तो लेकिन वो लॉजिक में तो एरर आ गया। तो रन टाइम पे जब आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म की तो आपको नजर आया नहीं यार हमने तो प्लस करना था, आपके पास आंसर्स गलत आ रहे हैं। तो इस टाइप की एक्सेप्शंस जो होती हैं वो रन टाइम के ऊपर अक्कर हो रही होती हैं। इनको आप पहले कंपाइल टाइम पे हैंडल नॉर्मली नहीं कर रहे होते, आपको पता ही नहीं होता इनका। एक एग्जांपल और, कि आपने एक एरे बनाया 5 साइज का, ठीक है ना, 0 to 4 एलिमेंट इंडेक्सेस उसके अंदर थे। आपने क्या किया, आपने 6th एलिमेंट जो है एरे का उसको कॉल किया, क्या उसमें डाटा इंसर्ट करने की ट्राई की। तो क्या होगा, आपके पास टोटल आइटम्स हैं ही 5, 6वां आइटम ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपके पास दोबारा एक एक्सेप्शन आ जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये आपके पास अक्कर हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट मतलब एक्सेप्शन हैं जो रन टाइम पे अक्कर हो सकती हैं। एरर्स, basically errors are not exceptions at all but problems that arise beyond the control of user or the programmer। अच्छा, एरर्स वो प्रॉब्लम्स आपके पास होते हैं जो प्रोग्रामर या यूज़र की वजह से नहीं आते। लाइक यूज़र ने ज़ीरो एंटर किया तो एक्सेप्शन अक्कर हो जाती है, प्रोग्रामर ने लॉजिक गलत डाल दी तो लॉजिकल एरर एक्सेप्शन अक्कर हो जाती है। बट एरर इज समथिंग एल्स। एरर आपके पास नॉर्मली कब आ रहा होता है कि आपने फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो हो गया, मेमोरी ख़त्म हो गई, जेवीएम चलना छोड़ गया, मतलब इस टाइप के कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो आपके पास एरर्स अक्कर हो रहे होते हैं, जो बेसिकली आपके एंड के ऊपर नहीं होते। एक जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन चाह रही थी, उसमें कोई करप्शन हो गई तो साफ सी बात है आपके पास प्रॉब्लम आ गया, उसमें मेमोरी ख़त्म हो गई तब भी प्रॉब्लम आ गया। तो वो बेसिकली ना प्रोग्रामर ना यूज़र दोनों के कंट्रोल में वो नहीं होती, तो एरर्स भी अक्कर हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन हायरार्की की, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्शंस की टाइप पढ़ी हैं, एरर्स होती हैं, रन टाइम एक्सेप्शंस होती हैं, और आपके पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस होती हैं। बेसिकली सबसे पहले एक पैकेज होता है जावा डॉट लैंग्वेज। इस पैकेज के बाद ऑब्जेक्ट का पैकेज आता है, ऑब्जेक्ट के बाद एक आता है आपके पास थ्रोएबल का पैकेज। इस थ्रोएबल में आपके पास फर्दर कैटेगरीज आती हैं दो, जो एक्सेप्शन से रिलेटेड है। एक कैटेगरी कंप्लीट है एरर्स की, ठीक है, तो ये एरर्स की जो आपकी कंप्लीट कैटेगरी है, इसमें एरर्स आ जाते हैं लाइक जेवीएम का में मेमोरी फुल हो गई, या आपके पास स्टैक ओवरफ्लो हो गया। इस टाइप के जितने भी एरर्स हैं वो एरर्स वाले एरिया में आपके पास आ रही होती हैं, थ्रोएबल से एरर्स वाली जगह पे। अगर आपके पास एक्सेप्शन आती है तो थ्रोएबल में एक्सेप्शंस अगेन आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। या तो वो होंगी रन टाइम एक्सेप्शन, लाइक डिवाइड बाय ज़ीरो हो गया, इनवैलिड इनपुट हो गई आपके पास। इस टाइप की जो एक्सेप्शंस है वो रन टाइम एक्सेप्शंस होंगी। अदर एक्सेप्शंस जो कंपाइल टाइम के ऊपर हुआ करेंगी वो इस टाइप की होंगी, लाइक फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई आपकी। इस टाइप की जो एक्सेप्शंस है वो आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस हो जाती हैं, तो वो भी अगेन थ्रोएबल के अंदर एक्सेप्शंस क्लास के अंदर फर्दर कैटेगराइज हुई हुई होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास थ्रोएबल जो है इनके पेरेंट क्लास है, इसमें आपके पास फर्दर एरर्स आते हैं और एक्सेप्शंस आती हैं, और फिर एक्सेप्शंस की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। जावा एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 5 कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो आपको डिटेल में पता होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे। एक कीवर्ड यूज़ होता है ट्राई। द ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक, मीन्स के जैसे इफ एल्स का ब्लॉक होता है, ट्राई का भी एक ब्लॉक होता है, वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है, चाहे वो कंपाइल टाइम की हो चाहे वो रन टाइम की हो, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन अक्कर होने के चांस हो तो वो सारा कोड हम ट्राई ब्लॉक में लिख देते हैं, ठीक है। द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय ईदर कैच और फाइनली, इट्स मीन वी कैनॉट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन।
अब देखो आपने ट्राई ब्लॉक तो स्टार्ट किया, उसमें कोड भी लिख दिया, ट्राई ब्लॉक बंद भी हो गया, यहाँ तक आपका कोड कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद या तो आपको कैच का ब्लॉक लिखना पड़ेगा या फाइनली का, वो हम नीचे देखते हैं बेसिकली वो ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ट्राई का अकेला ट्राई ब्लॉक खुद यूज नहीं हो सकता। कैच की अगर मैं बात करूं, पहले हम कैच को देख लेते हैं। एक चीज तो जेहन में रख लें, कैच या फाइनली ब्लॉक होगा, ट्राई ब्लॉक जब खत्म होगा उसके बाद ही आप इसको यूज किया करोगे। द कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। मतलब आपने जो कोड लिखा था ट्राई ब्लॉक में, किसी भी लोकेशन पे अगर एक्सेप्शन अक्कर होती है तो वो एक्सेप्शन किधर आपको मूव करवा देगी, कैच ब्लॉक में, ठीक है। तो तभी हमने बोला कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन। इट मस्ट बी preceded by try block, which means we cannot use catch block alone। ठीक है ना, मतलब ट्राई ब्लॉक पहले लिखा हुआ होगा, फिर आपके पास कैच ब्लॉक आएगा, और कैच ब्लॉक को आप अकेले यूज भी नहीं कर सकते। इट कैन बी फॉलोड बाय फाइनली ब्लॉक लेटर। अगर फाइनली आपने यूज करना है तो उसके बाद आप फाइनली ब्लॉक को यूज करोगे। फाइनली ब्लॉक क्या होता है? द फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द इंपॉर्टेंट कोड ऑफ द प्रोग्राम। इट इज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन हैंडल्ड और नॉट। अब देखो ट्राई ब्लॉक में आपने कुछ कोड लिखा, अगर एक्सेप्शन अक्कर होती है तो कैच ब्लॉक चलेगा, कैच ब्लॉक चलने के बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा। सिनेरियो 2, ट्राई ब्लॉक में आपने कोड लिखा था, एक्सेप्शन अक्कर नहीं हुई, ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुल चल गया, तो वो कैच ब्लॉक को नहीं चलाएगा, क्योंकि कैच ब्लॉक सिर्फ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। जब एक्सेप्शन अक्कर ही नहीं हुई तो कैच ब्लॉक भी आपके पास यूज नहीं होगा। तो कैच ब्लॉक स्किप हुआ और फाइनली ब्लॉक दोबारा चल पड़ा। तो फाइनली ब्लॉक हर केस में चलेगा, चाहे एक्सेप्शन अक्कर हो या ना हो, दोनों केसेस के अंदर फाइनली ब्लॉक आपके पास एग्जीक्यूट होगा। दोबारा बता रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक में सिनेरियो 1, अगर एक्सेप्शन अक्कर होती है तो कैच ब्लॉक चलेगा, कैच ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा। सिनेरियो 2, कैच ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन अक्कर नहीं होती तो कैच स्किप हो जाएगा, फाइनली ब्लॉक आपके पास अगेन चलेगा। थ्रो, अ थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। ये जब हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाएंगे तो उसमें हम थ्रो का कीवर्ड लगाएंगे कि हम अपनी एक एक्सेप्शन बनाना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, तो थ्रो और हम उस एक्सेप्शन का नाम लिखा करेंगे। तो थ्रो जो होता है वो एक एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए होता है, जो बाद में ट्राई ब्लॉक के अंदर कैच हो सके। थ्रोज, अ थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है? अगर थ्रोज लिखा हुआ है मतलब एस के साथ है, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शन थ्रो तो नहीं करेगा, लेकिन देयर इज अ चांस कि आपने जो मेथड यूज कर रहे हो उसके अंदर एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपने किसी मेथड के साथ थ्रोज लिख दी है कि एक्सेप्शन ये थ्रोज कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको कैच के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल एक हम देख लेते हैं। अब आप हम इसमें सिंपल देखेंगे ट्राई और कैच आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक क्लास बनी हुई थी सपोज करो जावा एक्सेप्शन एग्जांपल की, इसमें मेन फंक्शन होता है। अब ये यहाँ पे आप देखो तो मैंने एक ट्राई की बॉडी बनाई, ट्राई लिखा, कीवर्ड है, ब्रैकेट ओपन की, और यहाँ पे कोड लिखा। मतलब आप एक से ज़्यादा लाइंस भी कोड की लिख सकते हैं, तो हम सिर्फ वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन अक्कर हो सकती है। इंट डाटा इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 0, तो डिवाइड बाई 0 अक्कर होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने ट्राई ब्लॉक बंद किया, कैच लिखा आगे, अगेन कैच इज अ कीवर्ड, ठीक है। कैच ब्लॉक को कैसे मैंने स्टार्ट किया, इसकी राउंड ब्रैकेट शुरू की, और मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला, मैं कहा कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक आ सकती है। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन इकट्ठा लिखा मैंने, ए कैपिटल ई कैपिटल, एक क्लास है बिल्ट इन जो एक्सेप्शन के अंदर अंडर आ रही है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो एक्सेप्शन क्लास हमने ऊपर हायरार्की में पढ़ी थी, एक्सेप्शन क्लास में एक कंपाइल टाइम था और एक आपके पास रन टाइम थी, ठीक है। तो ये रन टाइम जो आपके पास एक्सेप्शन की पैकेज है उसके अंदर एक क्लास होती है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, वो मैंने लिख दी। और साथ मैंने क्या किया, इसके ब्लॉक में क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ई, मतलब किस टाइप की एक्सेप्शन आई है वो एरर मैसेज मुझे शो कर दे। तो ये मैंने ट्राई के साथ कैच लिख दिया। रेस्ट ऑफ कोड अगर आपने कोई और कोड लिखा हुआ था तो वो आप लिख दोगे यहाँ पे, लाइक हमने लिख दिया कि एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करवा दिया जो आपको डिस्प्ले कर रहा है रेस्ट ऑफ कोड, और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन और क्लास क्लोज कर दी। तो अब होगा क्या, जैसे वो इंट डाटा इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 0 रन टाइम पे इस लोकेशन पे आएगा तो आपको क्या एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन जाएगी कैच में, कैच आपको एक मैसेज शो कर देगा ई
ई में बेसिकली आ रहा होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर जो भी मैसेज रेलिवेंट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अगर सपोज करो int डाटा इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 5 था, एक्सेप्शन अगर नहीं होती तो कैच स्किप होगा और रेस्ट ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस को हम किस किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर हम मल्टी कैचेस कैसे लगा सकते हैं, फाइनली किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और थ्रो किस तरह करवा सकते हैं, थ्रोज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।